अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो पंक्चुएशन का है। सो राइट फॉर नाउ वी हैव डन प्रेसी, वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव डन एक्टिव पैसिव, वी हैव डन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वी हैव डन टेंसेस वाज जस्ट अ ब्रीफ स्लाइड्स, ब्रीफ बंच ऑफ स्लाइड्स अबाउट योर बेसिक्स कि आपने किस तरह से उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरह से टेंसेस आपको आने चाहिए। उसके बाद हमने किया प्रपोजिशंस, ठीक है। अब पंक्चुएशन का भी काफ़ी पार्ट होता है, वो करेक्शन में आ जाता है या वैसे ही वो पंक्चुएट करने के लिए दे देता है। सो अगेन यू शुड नो अबाउट दिस, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। और ये बहुत अगेन थोड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो, जो कि आ भी जाना चाहिए बिकॉज अगेन बचपन से करते आ रहे हैं पंक्चुएशन, तो ये आपके पंक्चुएशन वाले पार्ट को बहुत आसान बना देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स हैं पंक्चुएशन के। आपकी पंक्चुएशन जो है इट मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। इंटरप्टिंग अ मेन क्लॉज विद अ कॉमा और डैश रिक्वायर्स द इनक्लोजिंग टू बी द सेम। अब यहाँ पे ये कह रही हूँ मैं कि जी आप जब मेन क्लॉज को, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं देन यू ऑल्सो एंड दैट विद इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द टीनेजर्स कॉमा स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम। अगर आपने कॉमा लगाया है, कॉमा आपने क्यों लगाया है? टीनेजर्स को आगे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो टीनेजर्स एग्जैक्टली हैं कौन। दे आर द टीनेजर्स दैट आर स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास। लेकिन उसके बाद आपने कॉमा को दोबारा इनक्लोज नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे टीनेजर्स की डिस्क्रिप्शन खत्म होती है और कहाँ पे बाकी बात शुरू होती है। ठीक हो गया। अब जैसे करेक्ट क्या होगा? द टीनेजर्स कॉमा जो कि स्टूडेंट्स है फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास कॉमा बंद। इस कॉमे और इस कॉमे ने ये बताया कि ये चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो एक्सप्लेनेशन के लिए आई थी। ठीक हो गया। वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम, ठीक है। तो बेसिकली बात ये करनी थी द टीनेजर्स वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम, लेकिन उसने एक एडिटिव चीज़ डाल दी थी स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स क्लास में। करेक्ट ये भी हो सकता है द टीनेजर्स डैश students from Mrs. Smith's art class dash went on a field trip to the museum. You can also just add dash or hyphen or whatever. Just लेकिन आपने करना ये है कि आपने उसको इनक्लोज करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, ताकि ये ना हो कि यहाँ पे डैश लगाओ यहाँ पे कुछ ना लगाओ। अच्छा, डैश की बात कर लेते हैं। डैश होता है it can be used for many of the same purposes such as a comma. It can be used when a sentence already has commas, ठीक है। One, एक सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी कॉमास है, आप फिर भी डैश डाल सकते हैं। सिमिलरली इट माइट बी यूज टू मार्क ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एम्फेसिस। कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे एम्फेसिस करना है, उसको भी मार्क ऑफ करने के लिए आप कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो एक्ट अलोन ड्रॉइंग अटेंशन टू अ मॉडिफायर एंड एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये अकेला भी काम कर सकता है। तो तीन चीज़ें होंगी इसमें। सबसे पहले डैश आप कब तब इस्तेमाल करते हो? व्हेन अ सेंटेंस ऑलरेडी हैज़ कॉमास, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है या किसी चीज़ को इररेलेवेंट है उसको आपने सेपरेटली लिखना है तो आप डैशेस इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन एक्ट एज अ टूल फॉर एम्फेसिस, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर मॉडिफायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सारा हेटेड वॉकिंग टू स्कूल डैश इट वॉज ऑल अपहिल। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एम्फेसिस के लिए इन्फॉर्मेशन कि वो अपहिल था स्कूल, बट शी हैड नो चॉइस कॉमा शी हैड मिस द बस अगेन। कॉमा में इस्तेमाल किया कि उसके पास चॉइस नहीं थी बिकॉज शी हैड मिस द बस अगेन। ठीक हो गया। फॉर हिज बर्थडे मार्क रिसीव्ड अ स्वेटर, अ जैकेट, अ सेविंग्स बॉन्ड एंड न्यू बाइक। कॉमा किस लिए भी होता है कि आप सेपरेट कर सको स्वेटर, जैकेट, सेविंग्स बॉन्ड और डैश लगा के एंड अ न्यू बाइक। सो इट डज नॉट मैटर इफ अ सेंटेंस हैज कॉमास, तो आप कहो जी मैंने डैश नहीं इस्तेमाल करना। अ डैश कैन बी यूज्ड एनीवेयर, दैट्स फाइन। अ डैश कैन बी यूज्ड इवन व्हेन अ कॉमा हैज बीन यूज्ड, ठीक है। सो ये दो ऐसी एग्जाम्पल्स थी। अच्छा, अब आ जाता है आपका कोलन। कोलन जो होता है वो आपका फुल कोलन जो होता है वो अपेयर होता है एट द एंड ऑफ अ मेन क्लॉज, ठीक है। जो भी आपका मेन क्लॉज है उसके आखिर में आता है। जिस तरह से लिस्ट और आपने कोलन डाल के आई हैव 3 ब्रदर्स कोलन डेविड, केंट एंड जेकब, ठीक है। अब ये लिस्ट करना जो है ये एक पहली कंडीशन है जिसके लिए कोलन इस्तेमाल होता है। कोलन डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पहली है कि जब आपने लिस्ट करनी है कोई चीज़ें, आई हैव 3 ब्रदर्स, आपने आगे लिस्ट करने हैं नाम उन 3 भाइयों के जो आपके हैं, देन यू विल यूज अ कोलन, ठीक है। फिर एलैबोरेशन, जिस तरह आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मूव टू सैन फ्रांसिस्को, आई हैव बीन ऑफर्ड अ बेटर जॉब इन मिल्कवे।
अब ये भी हो सकता है कि आप कोलन इसलिए भी डालें क्योंकि आपने इलेबोरेट करना है कि जी मुझे एक जगह पे नौकरी, मैंने उसको ख़त्म करना है क्योंकि मुझे नौकरी दूसरी जगह पे मिल गई है। तो दूसरी जगह पे जो नौकरी आपको मिली है, दैट इज़ एन इलेबोरेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। एंड व्हेन यू इलेबोरेट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन फॉर दैट, फॉर द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू पुटिंग अहेड ऑफ इट, आप फुल कोलन इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ है रीस्टेटमेंट। थिंकिंग बैक, जेनी वॉजंट श्योर हु स्टार्टेड यस्टरडेज फाइट। रीस्टेटमेंट हो रही है। शी couldn't decide whether she was at fault or her friend Anne, यानी कि दोनों चीज़ें रेफर कर रही हैं उसी लड़ाई को जो जेनी ने देखी थी, लेकिन एक में वो कह रहा है कि शी wasn't sure, और उसकी उसी की रीस्टेटमेंट है कि she couldn't decide कि स्टार्ट किसने की थी और फॉल्ट किसका था बेसिकली। उसके लिए भी आपका कोलन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सेमी कोलन। सेमी कोलन जो है आपका अगेन इक्वल एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा बट वीकर देन अ फुल स्टॉप। तो सेमी कोलन, जिस तरह आप कह लें कि इन अ कंपाउंड सेंटेंस दैट इज नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेमी कोलन कैन बी जॉइन रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉसेज दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दो क्लॉसेज जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस है उनकी, लेकिन आप रिलेट कर रहे हो इंडिपेंडेंट क्लॉसेज को। इंडिपेंडेंट है वन अनदर बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उनको ज्वाइन करने के लिए यू कैन बेसिकली यूज अ सेमीकोलन। Sarah answered my question abruptly. She seemed preoccupied. Now, she seemed preoccupied has no relation to why she or how she answered the question abruptly. But you're using a semicolon to show that you're connecting two independent clauses. ठीक हो गया? क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस है। आप सिर्फ इससे इन्फर नहीं कर सकते कि जी उसने अगर जवाब उसका abruptly दिया है मेरा, तो क्यों दिया? अगली इन्फॉर्मेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीऑक्यूपाइड लग रही थी। इसके अलावा a semicolon can also be used before a conjunctive verb, adverb, joining two clauses in a compound sentence. For example, the restaurant was very crowded. However, the waitress took our order immediately. ठीक है? तो आपने एक क्या कहते हैं दो sentences को join कर लिया. The restaurant was very crowded. Semicolon. However, the waitress took our order immediately. ठीक हो गया? फिर अगली चीज़ आ जाती है पैरेंथेसिस। ठीक है? पैरेंथेसिस जो है आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? आप शो करते हैं रिलेटेड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है? जो कि इतनी इंटर रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, उनको शो करते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ें जो कि नेसेसरी नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट and got, I don't know, Italian food, or I went to the market and brought Pakistani food, और मैं ब्रैकेट से पाकिस्तानी फूड लिख दूँ, चिकन, राइस, शवरमा, स्टफ लाइक दैट, कॉमा करके इस तरह से। सो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि सेंटेंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है उन पर्टिकुलर आइटम्स के साथ, यू पुट देम ओवर इन अ पैरेंथेसिस। अच्छा, अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कॉमा से, लेकिन द यूज ऑफ पैरेंथेसिस टेंड्स टू डी एम्फेसाइज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि आप कॉमे की जगह आप इसको इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ उसका नुकसान ये होता है कि कॉमा, जब आप कॉमा लगाते हो तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा होता है दूसरी इन्फॉर्मेशन से। लाइक बोथ द कॉमा के बाद जो चीज़ आ रही है वो इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। पैरेंथेसिस में जब आप ब्रैकेट्स में कर दो तो वो ऑटोमेटिकली बंदे का ज़हन जो होता है वो ये कहता है कि यार अच्छा, दिस इज इररेलेवेंट स्टफ। Irrelevant stuff comes inside the parenthesis. For example, my family visited several countries: Italy, France, Portugal and Spain. अब ये irrelevant information कि जी कौन कौन से ममालिक में उसकी फैमिली गई थी, that has been enclosed inside the bracket. On a vacation last year. If the information inside the parenthesis forms a complete sentence within the larger sentence, no punctuation is necessary. अच्छा, punctuation बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती, आपको कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो पैरेंथेसिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हिस्सा बन रही है लार्जर सेंटेंस का, पैरेंथेसिस से जो बाहर स्टेटमेंट है उसका हिस्सा बन रही है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर कॉमास ऐड करें। फॉर इंस्टेंस, द स्नो ब्रैकेट्स में, अप्रैल सॉ इट व्हेन शी पास द विंडो, कंप्लीटली कवर्ड द ट्रीज। ठीक है? तो बेसिकली स्नो जो ने कम्प्लीटली ट्रीज को कवर कर दिया था, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है रेलेवेंट दैट अप्रैल ने देखा था उस स्नो को व्हेन शी पास द विंडो। अब इसके अंदर दिस इज मेकिंग सेंस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है तो सही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट इट इज ऑल्सो मेकिंग सेंस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट।
तो तब आप पंक्चुएशन डालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमा आ गया। कॉमा किस लिए आता है? टू सेपरेट वर्ड और वर्ड ग्रुप्स इन अ सिंपल सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स। हम सब ने कॉमास इस्तेमाल किए हुए पंक्चुएशन में, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी इजी ऑल्सो, ठीक है। आप सेपरेट करते हो डिफरेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को। माई एस्टेट गोज टू माई फादर, कॉमा माई वाइफ, कॉमा माई चाइल्ड, कॉमा एंड ब्रदर, सॉरी या एंड ब्रदर, ठीक है। आप 4 लोगों को सेपरेट कर रहे हैं तभी आप कॉमा ऐड कर रहे हो। दूसरी चीज क्या है, कॉमा क्यों इस्तेमाल होता है? टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स। ही इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी मैन, आई एम अ गुड हार्ड वर्किंग वुमन। गुड और हार्ड वर्किंग 2 एडजेक्टिव्स हैं जो औरत के लिए, वुमन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। उन 2 एडजेक्टिव्स को आप कॉमा के साथ बड़े आराम से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, टू मेक अ लार्जर सेंटेंस, ही वॉक्ड ऑल द वे होम एंड ही शट द डोर। अब लंबा सेंटेंसेस को आपने ब्रेक कर दिया। He walked all the way home, comma, and he shut. तो उसके बाद उसने डोर को शट कर दिया, ठीक है, लंबे सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I went to the market and went to the market, comma, met a friend, comma, talked to him for an hour and then left back for my house, ठीक है। अब ये लंबा सेंटेंसेस को ब्रेक करने के लिए मैंने कॉमास डाल दिए, डिफरेंट एक्टिविटीज बताने के लिए मैंने ये भी किया, ये भी किया। 4. When starting a sentence with a dependent clause, अगर तो आप start ही dependent clause से कर रहे हैं, for example, since the advent of globalization or since the start of the century, Americans have been doing this. अब since the start of the century already dependent clause है, ये एक separate sentence नहीं है, ये कह रहा है, खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई कॉमा लगा के आगे ऐड करो चीज़ें, ठीक है, मतलब मुझे कंप्लीट करो। एन इनकम्प्लीट सेंटेंस सिंस द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी मेक्स नो सेंस इफ यू जस्ट पुट इट लाइक दैट। सो यू हैव टू हैव अ कॉमा एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। तो हैविंग अराइव्ड इन टाउन, कॉमा, वी लेफ्ट फॉर द साइट्स। वो कह रहा है कि जैसे ही वी अराइव्ड इन अ पर्टिकुलर टाउन वी देन लेफ्ट फॉर द साइट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये फिर आके आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि खत्म करेगा। तो ये 4 चीजें जिनमें कॉमा इस्तेमाल होता है। आई थिंक देयर आर मोर एज वेल। हाँ, फिर आ जाता है टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस। जिल, हु इज माई सिस्टर, शट द डोर। हु इज माई, अब जिल की जो डिस्क्रिप्शन है वो अननेसेसरी है, सो यू आर जस्ट एडिंग दिस फॉर नो रीजन। जिल, हु इज माई सिस्टर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमे के अंदर आ गई, शट द डोर। फिर use a comma after certain words that introduce a sentence, such as well, yes, why, hello, hey. Why? I can't believe this. ठीक है। अब certain sentences are hello, comma, is anybody home? तो hello के बाद एक comma आ जाएगा। कुछ ऐसे certain words होते हैं जो कि introduce करते हैं sentence को, ठीक है, तो उसके आगे आपको comma लगाना जरूरी होता है। फिर you set off expressions like by the way, after all, on the other hand, nevertheless, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह बाय द वे हो गया, आफ्टर ऑल, ऑन द अदर हैंड, इनको भी आप कॉमा में इनक्लोज करते हो या कॉमा लगाते हो। बाय द वे, कॉमा, आई एम अ डिसेंट पर्सन, आई एम बाय द वे, या अगर बीच पे बाय द वे आएगा तो आई एम, कॉमा, बाय द वे, कॉमा, इनक्लोज्ड, वेरी नर्वस अबाउट दिस, ठीक है। आफ्टर ऑल, कॉमा, शी इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। शी, तो यहाँ पे आफ्टर ऑल के बाद कॉमा आ गया, इनक्लोज नहीं करेगा कॉमा। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो, शी इज, कॉमा, आफ्टर ऑल, कॉमा, इनक्लोज्ड, अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन आप किधर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है एक ही कॉमा आएगा। अगर आप सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो वो इनक्लोज करेगा। टू सेट ऑफ अ नेम, निकनेम, टाइटल ऑफ एंडेयरमेंट, विल यू, देयर, विल यू, स्वीट हार्ट, पास मी द कप, इसको आप कॉमे में इनक्लोज कर देंगे। 9th है टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दिस इज माई मनी, कॉमा, नॉट योर्स, ठीक है। कंट्रास्टिंग है, ये दोनों डिफरेंट है, कंट्रास्ट कर रहे हैं। और 10th चीज क्या है, आफ्टर दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ई डॉट, जी डॉट, कॉमा, आई दैट इज के आगे आप डाल सकते हैं। ये जो चीजें हैं ना, इनके आगे मस्ट आता है कॉमा, ठीक हो गया। फिर आ गया टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। इट वॉज इन हेरल्ड्स जुलाई 5th, 2016। डे ऑफ द मंथ ऑफ फ्रॉम द ईयर को आप ईयर से डे को आप कॉमे के साथ सेपरेट करते हैं। इफ अ नेम इज फॉलोड बाय सर और जूनियर्स, किंग फिलिप, कॉमा, सर डॉट, कॉमा, ठीक है। टाइटल को आप के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिग्रीज के लिए
जॉन नैश कॉमा PhD was awarded टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट। अब ये आसान है, ठीक है, ये आपको बस डेफिनेटली पता भी होंगी, पता भी होनी चाहिए। आप कोटेशंस को इंट्रोड्यूस, जब भी आप कोटेशंस इस्तेमाल करेंगे यू विल यूज अ कॉमा, फॉर श्योर यू विल यूज अ कॉमा, ठीक है। ही सेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, वाई कॉमा आई आस्क डोंट यू केयर, जब जब कोटेशंस इंट्रोड्यूस होंगी। फिर टू सेपरेट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टेटमेंट, आई कैन गो कॉमा कांट आई, मैं जा सकती हूँ ना कांट आई, जब सेपरेट क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सेपरेट करेंगे, कांट आई इज अ स्टेट क्वेश्चन, आई कैन गो इज अ स्टेटमेंट, जब भी सेपरेट करेंगे तो कॉमा आएगा। आखिरी चीज टू प्रोसीड द टर्म, देयर आर मेनी क्लोथ्स, फूड आइटम्स एक्सेट्रा इन द टेंट, ठीक है। किसी टर्म को प्रोसीड करने के लिए, टू प्रोसीड अ पर्टिकुलर टर्म, आप मेंशन करते हो कॉमास, ठीक है। सो ये कोई 18 चीज़ें हैं। आप डू नॉट गेट स्केयर्ड, लाइक वो लग रही होंगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट दिस आर जस्ट एवरीडे यूज में आप ये चीज़ें करते हैं, तो आपको पता ही होगा कॉमा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे एंड इफ़ यू completely understand this and if you apply this according to the rule of the commas, तो फिर आपको exactly याद रहेगा कि श्योर होंगे। आप जब सवाल अपना अटैम्प्ट करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने गलत पंक्चुएशन इस्तेमाल किया। यू विल फॉर श्योर इन द पंक्चुएट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और पंक्चुएट अ पर्टिकुलर सेंटेंस, उस तरह के सवालों में आपको प्रॉपर पता होगा कि जी जो मैं कर रही हूँ वो सही है गलत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी अगली भी लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पंक्चुएशन।